अरे अनीता बहू, तुम कितना सोचती हो हम सबके लिए। देखो तो जरा कितने सारे उपहार लेकर आई हो। अरे वाह, अपनी जेठानी और उसके बच्चों के लिए भी लाई हो। और एक वो है जो बस एक साड़ी और एक कपड़े में तुम्हें विदा कर देती है। खैर छोड़ो, वैसे भी तुम कुछ दिनों के लिए ही तो यहाँ आती हो, फिर घर के काम मत किया करो। मेरा छोटा बेटा सुजीत इतना तो कमाता है कि तुम्हें ठाठ से रखता होगा, इतना तो मुझे यकीन है। पर मेरी किस्मत देखो, तुम्हारे ससुर जी की यादें इस घर में है, इसलिए तो यहाँ से कहीं और जा भी नहीं पाती हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। कामिनी जी अपनी छोटी बहू अनीता से कहती हैं। अनीता भी खुद पर गर्व महसूस करते हुए बोली, मम्मी जी, हमने तो कितनी बार आपसे कहा कि आप हमारे साथ चलकर रहिए। अरे हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर आप हैं कि मानती ही नहीं है। कामिनी जी की बेटी बबीता, जो अपने छोटे भाई भाभी से मिलने के लिए आई हुई थी, वो भी झट से बोली, हाँ माँ, तुम सुजीत के साथ क्यों नहीं जाती हो? इसी बहाने मुझे भी दूसरा शहर घूमने और देखने का मौका मिलेगा। हर बार घूम फिर कर मैं यहाँ चली आती हूँ, और यहाँ मुझे मिलता ही क्या है। चलो आप दोनों बातें करो, मैं नेहा भाभी की मदद कर देती हूँ, वरना वो सोचेंगी कि सब यहाँ आकर जम गए हैं और रसोई में उन्हें काम करना पड़ रहा है। इतना कहकर वो उठकर जैसे ही जाने लगी, कामिनी जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, बबीता, तुम तो हमेशा अपने घर में काम करती ही हो, माँ के पास आती हो तो थोड़ा आराम भी कर लिया करो। और किसकी यहाँ इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तुम्हें कुछ कह दे। इस घर में तुम्हें जितना करना था तुम कर चुकी हो, अब तुम्हारी बड़ी भाभी का फर्ज बनता है कि तुम्हें जितना हो सके आराम दे। बबीता बोली, पर माँ। कामिनी जी बोली, परवर कुछ नहीं, आराम से बैठो, वैसे भी उसे आदत है, और मैं कोई इस घर में मुफ्त का खाना नहीं खाती हूँ, ये बात तुम्हारे भाई भाभी भी जानते हैं। अनीता झट से बोली, हाँ हाँ दीदी, मम्मी जी सही तो कह रही है। मम्मी जी यहाँ किसी पर बोझ नहीं है, वो इतनी पेंशन उठाती है कि आराम से कहीं भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है। अब अगर कोई इनकी इतनी खातिरदारी कर रहा है तो इसके पीछे जरूर उसकी कुछ तो नियत होगी ही ना, क्यों? इतना कहकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगी। तभी कामिनी जी की बड़ी बहू नेहा चाय पकौड़े लेकर वहां आई और बोली, क्या बात है, किस बात पर आप लोग इतना हंस रहे हैं? मुझे भी बताइए, अपनी थोड़ी थकान मैं भी दूर कर लूंगी। बबीता बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस आपकी ही तारीफ कर रहे थे। वैसे भी आज के जमाने में कौन सी बहू बिना स्वार्थ के अपने ससुराल वालों की सेवा करती है। नेहा कोई बच्ची तो थी नहीं, वो अपनी ननद और देवरानी के इशारों को भली भांति समझती थी। वो मुस्कुराकर बोली, एक बात कहूं दीदी, हर बेटे बहू की नियत जरूरी नहीं है कि खराब ही हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के भी माँ बाप और अपने रिश्तों की कदर करना जानते हैं। बस उन्हें देखने के लिए अपनेपन का चश्मा होना चाहिए, जो हर कोई पहनता नहीं है। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। करीब एक हफ्ते बाद जैसे ही अनीता मुंबई के लिए निकली, घंटा भर भी नहीं हुआ कि बबीता भी वहां से ये कहकर निकल गई कि उसके घर में भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि वो जानती थी अगर वो वहां रह गई तो कामिनी जी अपने छोटे मोटे काम तो अपनी बेटी से जरूर करवाएंगी। तो बस फिर क्या था, बबीता ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और निकल गई। कुछ समय बाद कामिनी जी की दूर की ननद, जो उनके पड़ोस में ही रहती थी, वो उनसे मिलने आई और बोली, क्या बात है कामिनी, बड़ी चमक रही हो, साफ सुथरी साड़ी, बालों में कंघी, और मेरे आने पर इतनी जल्दी चाय नाश्ता भी आ गया। लगता है नेहा बहू सेवा बहुत करती है। कामिनी जी बोली, हाँ जीजी, करती तो है, या फिर ये कहो करनी ही है। पेंशन है तो सब सेवा कर रहे हैं, वरना आज के जमाने में कौन सी बहू अपनी सास को पूछती है। रसोई में रात के खाने की तैयारी करती हुई नेहा के कानों में उन दोनों की बातें जा रही थीं। उसकी आंखें भर आई और मन भारी हो गया, तो वो बाकी का काम छोड़कर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि वो उन दोनों की आगे की बातें सुनना भी नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कहीं सास की ये कड़वी बातें सुनकर आगे उसका मन ही ना करे कि अब वो उनकी सेवा और सम्मान करे। लाख कोशिश करने पर भी वो अपनी सास के कहे शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। नेहा का मन बहुत दुखी हुआ और वो अपनी बड़ी बहन नीलम को फोन कर बोली, दीदी, मेरा मन मम्मी जी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। मन में इतनी उलझन हो रही है कि मैं क्या ही बोलूं आपको। मम्मी जी आखिर ऐसा क्या खर्च करती हैं हम पर? मैं और मेरे पति मानव ने आज तक उनसे ऐसा क्या करवा लिया जिससे मम्मी जी को लगता है कि हम उनकी पेंशन की वजह से उनकी सेवा करते हैं। नीलम बोली, नेहा,
अपने मन को दुखी मत करो। एक उम्र के बाद कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है, शायद उन्होंने अपने जीवन में वो प्यार और अपनापन नहीं पाया जो तुम्हें मिल रहा है, तो उनके मन की कड़वाहट शब्द बनकर निकलते हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और एक बात कहूं, मैं बहन हूं तो तुम मुझसे कह रही हो, पर इन बातों को किसी और से मत कहना। हाँ, मानव जी से तुम जरूर साझा करो, क्योंकि उनसे ज्यादा अपना अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। माता पिता के बाद एक पति ही होता है जो हमारे अच्छे बुरे का हमसे ज्यादा ध्यान रखता है। नेहा अपने विचारों को किसी छोर पर पहुंचाने की जगह उनमें और उलझती जा रही थी। शाम में जब मानव आए तो उससे रहा नहीं गया और उसने सास की कही बात उनसे साझा की और साथ में एक सवाल भी किया। हम तो मम्मी जी से एक अठन्नी भी खर्च नहीं करवाते, घर का सारा खर्च हम करते हैं, यहाँ तक कि उनकी पसंद के बिस्किट, चाय, दवाई और सर्फ साबुन और बाकी सब भी हम लाकर देते हैं। वो तो साल में एक बार बैंक से अपनी पेंशन निकालती हैं और वो पैसे भी तब खर्च करती हैं जब बबीता दीदी और आपके छोटे भाई का परिवार यहाँ आता है। उनके बच्चों को तोहफे देना, उन्हें कपड़े देना, वो भी हम कर देते हैं। फिर भी उन्हें अगर कम लगता है तो ऊपर से वो देती है। हमारे बच्चों को तो वो उनके जन्मदिन पर हाथ में 100 रुपए पकड़ा देती है। फिर भी मैं कभी शिकायत नहीं करती, मैं बस निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती हूँ। फिर मेरी सेवा में उन्हें स्वार्थ कैसे नजर आ गया? अपनी बात पूरी करके नेहा फूट फूट कर रोने लगी। एक माँ को बेटे से बेहतर कौन जान सकता है? मानव नेहा को समझाते हुए बोला, नेहा, अपने मन को दुखी मत करो। माँ को लगता है तुम अन्य बहुओं की तरह हो। माँ बूढ़ी हो गई है और बुढ़ापे में लोग बच्चों की तरह हो जाते हैं। वैसे भी जब बाबूजी सैलरी लाते थे तब भी वो उस पर अपना पूरा अधिकार समझती थी। अरे, यहाँ तक कि बाबूजी को भी चाय और पान खाने के लिए माँ पैसे निकाल कर देती थी और माँ की खुशी के लिए बाबूजी भी चुप रह जाते थे। अब भी ये घर तो माँ के नाम पर है, तो वो मालकिन है। मुझे लगता है वो बुआ के सामने बोल दी होंगी अपनी धाक जमाने के लिए, वरना वो भी जानती है कि हम उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। हर बार की तरह मानव ने नेहा को समझा दिया और हर बार की तरह नेहा अपने फर्ज के आगे शांत हो गई और बात आई गई हो गई। समय बीतता गया, ना तो नेहा का स्वभाव बदला अपनी सास के लिए, ना ही मानव का अपनी माँ के प्रति मान सम्मान कम हुआ। पर कामिनी जी अपनी बहू के लिए उनका वही हमेशा अपनी पेंशन की ठस्क दिखाना और नेहा के कामों में बिना किसी गलती पर भी नुक्स निकालना, यही करती रहती। जब कभी नेहा उनके व्यवहार से दुखी हो जाती तो वो अपने पति मानव की बात सोचकर अपने मन को समझा लेती, जो अक्सर उसे कहते थे कि माँ की उम्र हो गई है, तुम ये सोचो ही मत कि माँ को पेंशन मिलती है। तुम तो बस इतना सोचो कि 2 बच्चों के साथ तुम एक बच्ची को भी संभाल रही हो, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। समय के साथ साथ कामिनी जी अपनी पेंशन की वजह से बहू की नजरों में अपनी जगह छोटी करती जा रही थी। सही कहा है किसी ने, कभी कभी किसी की गलत बात पर कुछ ना बोलना बहुत घातक होता है। सामने वाला खुद को सही समझ लेता है और कभी कभार अपनी हद पार कर जाता है। वही कामिनी जी ने भी किया। एक दिन खाने में थोड़ी देर क्या हो गई, कामिनी जी नेहा पर राशन पानी लेकर टूट पड़ी और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तो नेहा ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ इतना कहा, मम्मी जी, रोज आपका सारा काम समय से हो जाता है, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई। मैं जब से आई हूँ तब से आपकी बराबर सेवा कर रही हूँ, पर आप मुझसे कभी खुश नहीं होती। और एक बात कहूँ, जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी उम्र हो रही है। अब मुझसे भी ज्यादा काम नहीं होता, मेरी भी परेशानियां बढ़ रही हैं। आप कब तक मुझे नई नवेली दुल्हन समझकर अपनी इच्छा अनुसार चलाती रहेंगी? आप कभी मेरी परेशानी क्यों नहीं समझती? मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं तो हर पल बेटी बनने की कोशिश करती हूँ, पर आप। कभी कुछ ना बोलने वाली नेहा के मुंह से आज अपने दुख को व्यक्त करने की बात सुनकर कामिनी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत फरमान सुनाया, सुनो बहू, मुझे ये मत सुनाओ कि तुम मेरी सेवा करती हो। अपनी सेवा अपने पास रखो, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे, पैसे फूकूंगी तो कितने ही नौकर चाकर मिल जाएंगे और कोई भी मेरी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। एक तुम ही अकेली नहीं हो, मेरे एक और बेटा, बहू और बेटी भी है। वो तो मैं अपने बनाए घर में ही रहना चाहती थी, वरना मेरा छोटा बेटा तो हमेशा मुझे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। बात करती हो। कामिनी जी की बात पर नेहा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मानव ने घर में प्रवेश किया
उसने सारी बातें सुनी और बोला, माँ ऐसा करो, कुछ रोज के लिए सुजीत के पास क्यों नहीं चली जाती हो रहने के लिए। वैसे भी आजकल नेहा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो भले आपसे कुछ कहती नहीं, पर मुझे तो महसूस होता ही है। और हाँ, आप वहां जाएंगी तो उन लोगों को भी तो पता चले कि मीठा मीठा बोलना और सेवा करने में क्या अंतर होता है। मुझे लगता है उनको अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ दिनों का आराम मिल जाएगा। मैं अभी आपकी टिकट कर देता हूँ। यहाँ नेहा भी एक काम वाली लगा लेगी, क्योंकि आपको तो इसका काम करने का तरीका पसंद नहीं और आए दिन घर में मेहमान आते रहते हैं, वो भी आपकी वजह से। फिर सारी परेशानी इसे झेलनी पड़ती है। हमेशा माँ की गलत बातों को अनसुना करने वाले मानव ने जब उनसे जाने की बात बोली तो कामिनी जी तुरंत सुजीत को फोन लगाकर कहने लगी, सुजीत, अनीता बहुत दिनों से मुझे वहां बुला रही थी, तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। सुजीत बोला, अरे माँ सांस तो ले लो, एक बार मैं फरमान सुना देती हूँ। मैं क्या यहाँ खाली बैठा रहता हूँ? अब थोड़ा रुको, मैं अनीता से बात करके थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इतना कहकर उसने झट से फोन रख दिया और फिर दोबारा फोन नहीं आया। जब कामिनी जी ने फोन लगाया तो ना तो अनीता ने उठाया ना ही सुजीत ने, क्योंकि उनकी सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कौन सी बहू होती है जो सास की कड़वी बातों को सुनकर भी उन्हें अपना समझकर साथ रहती है? वो तो वही कर सकती है जिसके मन में कोई लालच ना हो और नीयत बिल्कुल पानी की तरह साफ हो। नेहा ने आगे बढ़कर कुछ बोलना चाहा तो मानव बोला, नहीं नेहा, आज माँ को फैसला लेने दो, उन्हें भी समझने दो कि हर बेटे बहू की नीयत खराब नहीं होती है। हार कर कामिनी जी ने अपनी बेटी बबीता को फोन लगाया और बोली, बबीता, हम तुम्हारे पास रहने को आना चाहते हैं, तो बताओ कब आ रही हो अपनी माँ को लेने के लिए? तुम नहीं आ सकती तो दामाद जी को ही भेज दो, उन्हें भी तो मैंने कभी बेटे से कम नहीं समझा। बबीता हैरानी से बोली, माँ आप हमारे यहाँ रहने आएंगी, पर आप तो कहती थी कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कामिनी जी बोली, हाँ बेटा, वो तो हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि जब हम तुम्हारा अनाज पानी खाएंगे तो तुम्हें उसका पूरा पैसा देंगे, तुम मेरे खर्चे की चिंता मत करना। बबीता बोली, माँ आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मेरी सास भी बहुत पुराने ख्यालों की है और वे भी मेरे साथ रहती है। आप भले ही यहाँ अपने पैसे खर्च करके रहेंगी, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे माफ कीजिए माँ, पर मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। आप ही सोचिए, नेहा भाभी की माँ को भी तो पेंशन मिलती है, पर वो तो कभी वहां कर नहीं रहती है। अगर वो वहां कर रहने लगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, उल्टा आप नेहा भाभी का जीना मुश्किल कर देंगी। वैसे ही मेरी सास को आपका यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा और कहीं वो भी मेरा जीना मुश्किल ना कर दे। अरे फिर तो वो बात बात पर मुझे टोकेंगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ना बाबा ना, आप वहीं रहो और मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं मजबूर हूँ, आप वहीं रहिए, मैं आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। इतना कहकर बबीता ने भी फोन रख दिया। आज बेटे और बेटी की बात सुनकर कामिनी जी को एहसास हो गया कि वो कितने भ्रम में जी रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक फोन करेंगी तो सब डर जाएंगे और उन्हें लेने आ जाएंगे। आखिर उनके पास पैसा है, वो किसी के ऊपर बोझ थोड़े ही थी। पर कितनी गलत थी वो। आज पता चला कि पैसा देकर भी कोई किसी को अपने पास नहीं रखता जिसकी सेवा करनी पड़े। जहां मानव और नेहा को कभी उनके पैसे का लालच नहीं था, क्योंकि जहां मानव एक स्वावलंबी इंसान था, वहीं नेहा भी एक स्वाभिमानी महिला थी, जिनकी कभी भी कामिनी जी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। फिर भी वे दोनों उनकी कितनी सेवा करते थे और कामिनी जी कभी उनकी कदर नहीं करती थी। पर आज कामिनी जी का उनके पैसों का घमंड टूटकर चूर चूर हो गया तो पश्चाताप के आंसू उनके गालों पर लुढ़क गए। ये देखकर नेहा लपक कर उनके पास आई और बोली, मम्मी जी आप रोइए मत, मुझे बहुत पाप लगेगा। अगर आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। इनकी आदत तो आप जानती हैं, काम के बोझ के तले इतना परेशान रहते हैं कि आपको 2 बातें सुना दी, पर हैं तो आपके बेटे ही। इनकी गलती के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपने बच्चों की भूल को सदा दरकिनार कर देते हैं और घर में बूढ़े बुजुर्ग एक बरगद की छाया की तरह होते हैं जिसके नीचे उनके बच्चे फलते फूलते हैं। तो आप भी हमारे लिए वही छाया है। नेहा का ये प्रेम देखकर कामिनी जी सोचने लगी, मैं हमेशा इस पर हुक्म चलाती थी, इसके सामने अपनी छोटी बहू और बेटी की कितनी तारीफें करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है, ये मेरा घर है, इसलिए ये मेरी सेवा करती है।
पर आज पता चला कि पैसों की वजह से कोई किसी की सेवा नहीं करता। अगर कोई किसी की सेवा करता है तो उसके संस्कार और उसका मन निश्चल होता है, जो मेरी बड़ी बहू का है। कामिनी जी अपने दोनों हाथों से नेहा का चेहरा पकड़कर बोली, बहू तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसके कारण आज मैं इतनी शान से जी रही हूं। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नेहा की आंखें भीग गई। फिर वो अपनी सास का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मम्मी जी आप मेरी माँ समान है। आप मुझसे माफी मांगेंगी तो मेरे माता पिता भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। जितना अधिकार मेरे माता पिता का मुझ पर है, उससे ज्यादा अधिकार आपका है। उन्होंने तो मुझे जन्म दिया, 20-22 साल अपने साथ रखा था, पर आगे के सफर की जानकारी तो मुझे आपने दी। आपने अपना बेटा दिया, ये घर परिवार दिया। इससे ज्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए। पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। आपका डर मैं समझती हूँ। आज के जमाने में बहुत से माता पिता को उनके बेटा बहू से तकलीफ मिलती है, पर जरूरी नहीं मम्मी जी कि हर बेटे बहू की नीयत खराब ही हो। अपने संस्कारों पर भरोसा रखिए। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। मानव ने अपनी माँ के पास आकर उनसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी तो कामिनी जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा गलती मेरी ही है। सच कहा है किसी ने, कभी कभी कुछ बातें अपने बच्चों से भी सीखनी चाहिए। पैसों का अहंकार रिश्तों में दूरी ला देता है और अपने ही बच्चों को पहचानने की शक्ति कई बार माँ बाप से छीन लेता है। चलो, मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि हर बेटे बहू की नीयत खराब नहीं होती है। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।